गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने चैप्टर अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के, ठीक है, 24th लेक्चर को आज स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है टॉपिक? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फर्स्ट लेक्चर है बेटा। क्या है बेटा? फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। तो पहले उसको करने, अगर हम लास्ट टर्म में बात करें बेटा, तो लास्ट टर्म में हमने आपको बता दिया था इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्या बता दिया था? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और इसके बहुत सारे प्रॉब्लम भी कराए थे बेटा। और हमने जाते जाते आखिरी मैंने आपको एक प्रॉब्लम दिया था बेटा, जिसमें एक क्यूब वाला था। कौन सा था बेटा? क्यूब था, जिसके हर वर्टिसेस पे चार्ज कितना था बेटा? क्यू का था, और जिसकी एज क्या थी बेटा? ए थी। आपको बताना था इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या बताना था? तो सबने आपने ट्राई किया होगा, तो आप सोल्यूशन मैच करा लीजिए बेटा। तो बताओ इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे बेटा? तो सबसे पहले बताइए क्यूब के हर एक वर्टिस पे चार्ज कितना है? क्यू है। तो टोटल कितने चार्ज हैं बेटा? 8 चार्जेस हैं। तो बताओ कितने टोटल आपके पेयर बनेंगे बेटा? तो मैंने नंबर ऑफ पेयर निकालने का तरीका बताया था ना, n इंटू n माइनस 1/2। तो कितने आएंगे टोटल? 28। इसका मतलब कितने जोड़े बनेंगे? 28। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि वो सारे जोड़े जिसमें चार्जेस ए दूरी पे हैं, मतलब एज के अलॉन्ग। किसके अलॉन्ग बेटा? एज के अलॉन्ग। तो ध्यान से बताओ एज के अलॉन्ग कितने चार्जेस आएंगे? बताओ एज के अलॉन्ग जो चार्जेस है कितनी दूरी पे है? ए दूरी पे है। तो एज के अलॉन्ग कितने पेयर बनेंगे बेटा? ध्यान से देखो, तो जोड़ना चालू करो बेटा। तो ध्यान से देखो, ए इस वाले फेस में बात करें तो कितने एज है? 4 एज है। ऐसे पीछे वाले में भी कितने हैं? 4 हैं। और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, और एक ये और ये। टोटल कितने फेस होंगे? 12। तो सबसे आसान तरीके से आप अपने कमरे को ही देखिए बेटा। कमरे में आप गिन लीजिए कितने एज है बेटा, आपको पता चल जाएगा 12। कितने हैं बेटा? 12। अगर देखो तो 1 2 3 4, 4 इधर हो जाएंगे, 4 आगे 4 पीछे, और आपके ये साइड्स के भी 2 देखो, 2 ऊपर है 2 नीचे। तो टोटल 12 आपके फेस कितने बेटा? 12 फेस के लॉन्ग है। तो इसका मतलब 12 टू पेयर वो है जिसमें चार्जेस कितनी दूरी पे है? ए दूरी पे। तो ऐसे सिस्टम की पोटेंशियल कितना होगी? कहोगे सर एक का होगा k q1 इंटू q2 अपान ए। ऐसे कितने हैं बेटा? 12। क्लियर है। अब उसके बाद आते हैं, ये तो ए दूरी पर हो गया, जहाँ पे चार्ज दोनों ए दूरी पे, ऐसे सिस्टम की हमने लिख लिया बेटा। अब बताओ क्या उसके बाद डायगोनल के लॉन्ग देखो, फेस डायगोनल का। तो बताओ ये चार्ज कितनी दूरी पे बेटा? a√2, या ये और ये बोलो तो a√2। तो अब हम वो पेयर ले रहे हैं जिसमें चार्जेस कितनी दूरी पे होंगे? a√2। मतलब हम फेस डायगोनल के लॉन्ग बात करें। किसके लॉन्ग बात करें? फेस डायगोनल। तो बताओ एक फेस में कितने डायगोनल होंगे? 2। कितने होंगे? 2। अब बताओ क्यूब में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होंगे बेटा। आगे एक आगे होगा बेटा, एक पीछे होगा, एक ऊपर होगा, नीचे होगा, एक दाएं होगा और एक बाएं। 6 फेस होंगे। तो कितने डायगोनल होंगे? 12। तो बताओ इन दोनों चार्जेस की दूरी कितनी होगी? a√2। तो बताओ एक चार्ज, एक पेयर का हम लिख लेते हैं। तो एक पेयर का होगा k q1 इंटू q2 अपान दूरी कितनी होगी बेटा? a√2। ऐसे कितने पेयर होंगे? 12 इंटू 12 कर लो। तो अभी कितने पेयर हो चुके हैं हमारे पास? 12 इसके हो गए जिसमें चार्जेस कितनी दूरी पे? ए दूरी पे। और 12 वो हो गए जिसमें चार्जेस कितनी दूरी पे? a√2, मतलब फेस डायगोनल के लॉन्ग। अब तीसरा क्या होगा? बॉडी डायगोनल के लॉन्ग। किसके लॉन्ग बेटा? बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या होता है बेटा? अगर मैं कहूँ इस वाले को और इस वाले का पेयर, या इस वाले का और इस वाले का पेयर, या इस वाले का या इस वाले का। तो ध्यान से बताओ क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? एक इधर वाले देखो, एक इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। कितने होंगे टोटल? 4। तो 4 हमारे क्या होते हैं बेटा? बॉडी डायगोनल। कितने होते हैं? 4। तो ये 12 12 24 और 4 आपके बॉडी। तो बताओ बॉडी डायगोनल में दोनों चार्जेस की दूरी कितनी होगी बेटा? a√3। कितना होता है बेटा? a√3। तो k q1 इंटू q2 अपान a√3। तो ये रहा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। बेटा ध्यान लीजिए बेटा, जो क्यूब होता है उसका बॉडी डायगोनल कितना होता है बेटा? a√3। कितना होता है? a√3। क्लियर। तो ये रहा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, सॉल्व हो गया, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो ये आपका आंसर था, मैच करा लो बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का जो हमारा यही टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो रफ करते हैं बेटा इसको, ठीक। तो हेडिंग डालिए सब लोग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम बात करें तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जी पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या बेटा? ये समझो सिंपल सी अगर बात बोलूँ, जैसे हमने क्या पढ़ा था? हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था। 2 चार्ज q1 q2 हो तो उनके बीच लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता था F बराबर k q1 q2 बाई r², ठीक है। वैसे ही और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? फिर उसके बाद पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 1 कूलम के चार्ज पे लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही यहाँ पे अगर 2 चार्ज q1 q2 हो तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल जो होती थी वो क्या होती थी बेटा? k q1 q2 बाई r। अब हमने क्या कर दिया बेटा, यहाँ पर अगर हम समझो एक हिसाब से क्या है बेटा, जैसे वहाँ पर क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, जिन्होंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैं इसकी डिफिनीशन की बात करूँ सिंपल सा, तो समझो ये है बेटा, जैसे हमने कह दिया ये चार्ज क्यों है, समझो हमने कह दिया ये चार्ज क्यों है, ठीक है ना। मान लो यहाँ से r दूरी पर मान लो कोई पॉइंट है बेटा, यहाँ से r दूरी पर अपने पास कोई पॉइंट P है, ठीक है। तो याद करो पोटेंशियल अगर देखो तो आप डेफिनेशन जब दिखाते तो मैंने आपको समझा था। अब मान लो इन्फिनिटी से सोचो वहाँ पर हमने कितना चार्ज लेकर आए थे बेटा, याद है Q चार्ज लेकर आए थे, Q1 याद है, इसको Q1 माना था, वहाँ से Q2 चार्ज लेकर आया था। तो हमने कहा था Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से किसी चार्ज की फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में, और कैसे लाने में बेटा, स्लोली लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क करना पड़ता है वो उस सिस्टम की क्या कहलाती है बेटा, वो उस सिस्टम की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। क्लियर है बेटा। अब ध्यान से बताओ यहाँ पर वहाँ पर क्यों चार्ज आते थे जब हम बात करते थे पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इसको डिफाइन कैसे किया गया बेटा, इसको डिफाइन ऐसे किया गया कि अब हम क्यू चार्ज को नहीं ला रहे हैं, अब कितने चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम के चार्ज को ला रहे हैं। कितने कूलम के चार्ज को बेटा, 1 कूलम के चार्ज को। तो डिफिनीशन क्या दी गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बेटा, कि 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से, 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से किसी चार्ज की फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क करना पड़ता है वो उस पॉइंट का क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब अगर मैं इस 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से अगर लेकर आऊँ यहाँ तक, अच्छा पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा चूँकि कंजर्वेटिव फोर्स, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा उसे हम बोलते हैं VC, VP, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्लियर है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब ध्यान से बताओ, अब चाहो तो अब इस सिस्टम के बताओ पोटेंशियल, तो पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं फिर इसकी मैं वैल्यू लिखता हूँ बेटा, पहले बात क्लियर बेटा। तो ध्यान रखना, जैसे पहले क्यू कूलम को लाते थे, अब कितने कूलम को लाना है बेटा, 1 कूलम। तो इसकी डिफिनीशन यही है बेटा, 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से किसी चार्ज की फील्ड तक स्लोली लाने में एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क करना पड़ता है वही उस पॉइंट का क्या कहलाता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डिफिनीशन पहले लिख लीजिए बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, सेम वैसी डिफिनीशन है बेटा जैसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, बस वहाँ पे क्यू चार्ज को लाते थे, यहाँ पे 1 कूलम को, किसको लाते हैं बेटा, 1 कूलम को। तो लिख लो बेटा, देखो डिफिनीशन लिखिए पहले, ये बाद में बनाइएगा, पहले डिफिनीशन लिख लीजिए फिर ये डायग्राम आप समझिएगा बेटा। देखो द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, लिखिए बेटा, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी, दोबारा बोलते हैं बेटा, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट in the field of charge q, in the field of charge q, slowly is known as electric potential at that point, is known as electric potential at that point। क्लियर है बेटा, दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ बेटा, द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द फील्ड ऑफ चार्ज क्यू, इन द फील्ड ऑफ चार्ज क्यू स्लोली इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। क्लियर बेटा, बस बात आपको समझ में आनी चाहिए, सिंपल वर्डिंग्स आप तो और अच्छी लिख सकते हो बेटा, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है बेटा। तो इस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसको हमने बोला VP, क्या बोला बेटा, VP। यहाँ तक बस सही, तो चाहो डायग्राम बना लो बेटा। तो वहाँ पर बताओ इन्फिनिटी से कितने चार्ज को लाते थे, क्यों, यहाँ पे 1 कूलम के चार्ज। तो बताओ इस सिस्टम के जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, देखो कैसे लिखोगे बेटा, तो क्या लिखोगे K, तो सोचो यहाँ पे कितना चार्ज को लाया, 1 कूलम। तो यहाँ पे ध्यान से बताओ इस P पॉइंट पे कितना चार्ज आएगा, 1 कूलम का आ जाएगा कि नहीं बेटा। तो 1 कूलम को लाओगे तो बताओ सिस्टम की आप पोटेंशियल कितनी होगी, कहोगे सर K Q1 इंटू Q2 क्या होगा 1, वो तो 1 ही रहेगा, अपान इनके बीच की दूरी R। तो फार्मूला क्या निकल के आया बेटा, KQ/R। V बराबर कितना आएगा बेटा, KQ/R। सिंपल सी बात समझ रहे हो बेटा, कितना है बेटा, V बराबर KQ/R। क्लियर। तो इस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया वो कितना आया बेटा, KQ/R, KQ/R। क्लियर है बेटा, हो गया ये, ठीक है। तो रफ करते हैं इसको बेटा, डिफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, ठीक है। तो इसके बाद और कुछ और सारे पॉइंट्स इसके बारे में बोलते हैं बेटा, पहले समझ लेते हैं बेटा। तो अगर हम सिंपल सी बात करें, देखिए, तो आपको दिमाग में क्या सेट रखना होगा, आपको सेट ये रखना होगा कि अपने पास अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू हो तो इससे R दूरी पे, पर अगर अपने पास कोई पॉइंट है तो उस पर जो पोटेंशियल होता है वो क्या होगा बेटा, KQ/R। कितना होगा बेटा, KQ/R। याद रखने का तरीका यही होता है बेटा, यहाँ पर आप 1 कूलम का चार्ज रख दीजिए और सिस्टम की पोटेंशियल निकाल लीजिए। 1 कूलम का चार्ज रख दीजिए, उसके सिस्टम की क्या निकालिए, पोटेंशियल, तो वही आपका होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा कितना होगा बेटा, KQ/R। तो इसको आप समझ पा रहे हो ना बेटा कैसे। तो 1 कूलम का चार्ज रख के सिस्टम की पोटेंशियल निकाल लो।
क्लियर। इसका मतलब कोई चार्ज q से r दूरी पर जो पोटेंशियल होगा कितना होगा kq बाई r। तो सोचो इससे फ़ायदा ये होगा बेटा, सोचो 1 कूलम का चार्ज लाने में वर्क नहीं पता लगा। अब कोई बोला बताओ 2 कूलम का चार्ज होगा कितना हो जाएगा, कहोगे सर 2 गुना कर लो इसका। 3 कूलम का लाने में कितना वर्क करना है, इसका 3 गुना कर लो बेटा। तो क्या इससे आसान हो गया ना। तो पोटेंशियल से वर्क निकालना थोड़ा सा आसान, उसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा आसान हो जाएगा बेटा। ये वही काम है जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था ना बेटा, किसी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बता दिया 10 न्यूटन पर कूलम। तो इसका मतलब वहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखोगे तो कितना फोर्स लगेगा 10 न्यूटन, 2 कूलम का रखोगे तो 20 न्यूटन। कुछ वैसा ही यहाँ पर भी है बेटा, कुछ वैसा ही यहाँ पर भी है बेटा कि अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है बेटा, अगर हमने बोला 10 वोल्ट, अभी बताएंगे बेटा इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है जूल पर कूलम बोलो या इसी को एक नई यूनिट बोलते हैं जिसको बोलते हैं वोल्ट। तो इसका मतलब यही होता है अगर मैंने कहते किसी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू मान लो 10 वोल्ट है, कितना है बेटा 10 वोल्ट है या 10 जूल पर कूलम। तो इसका मतलब ये होता है कि उस पॉइंट पर अगर उस पॉइंट तक 1 कूलम के चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा बेटा 10 जूल करना पड़ेगा। तो 2 कूलम को लाने में 20 जूल, 3 कूलम को लाने में 30 जूल। सेम वही बात है जैसा आपको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था। सिंपल सी बात करें, ठीक। अब बताओ इस फॉर्मूले में चार्ज को किसके साथ रखते हैं बेटा, चार्ज को हम साइन के साथ रखते हैं। ध्यान रखना बेटा, फार्मूले में चार्ज को, चूंकि पोटेंशियल जी के फार्मूले में बताया था सेम, तो यहाँ भी चार्ज को हम किसके साथ रखते हैं, साइन के साथ। तो अगली बात ये समझ लो, ठीक है। पॉइंट्स को मैं सब लिखवा रहा हूँ, टेंशन मत लो बेटा। तो पहली बात ध्यान रखना बेटा, अच्छा यूनिट भी सब लिखवा दूंगा बेटा, क्लियर। ऐसे बताओ अगर ये चार्ज क्यू है माइनस का, यहाँ से r दूरी पर अगर आपके पास एक पॉइंट P है, तो यहाँ पर पोटेंशियल पूछे तो बताओ प्लस में कि माइनस में, माइनस में। तो कहोगे सर माइनस में KQ बाई R, माइनस में KQ बाई R। याद रखने का तरीका अपना मन में याद रखो, यहाँ 1 कूलम का चार्ज रखोगे तो सिस्टम की पोटेंशियल कितनी होगी K माइनस Q इंटू 1 अपाना, चूँकि चार्ज को किसी साथ रखते हैं साइन के साथ। तो पोटेंशियल की वैल्यू आपकी बेटा कैसे आएगी माइनस में। तो ध्यान रखना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेटा वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्लियर है बेटा। अच्छा अब हम ये बातें नोट कर लो बेटा। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण r दूरी पर पोटेंशियल का फॉर्म आपको क्लियर होना चाहिए KQ बाई R, और चार्ज को हम किसके साथ रखते हैं, साइन के साथ, क्लियर बेटा। तो चाहो आप इस बात को लिख देना कि पोटेंशियल के फॉर्मूले में भी हम चार्ज को साइन के साथ रखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ कि Q को हम किसके साथ रखते हैं बेटा, साइन के साथ। माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस, ये वही बात है बेटा। पहले यहाँ तक सही है बेटा। अच्छा अब अगला पॉइंट इसके बारे में लिखो बेटा, ये दोनों बातें समझ, डिफिनेशन हमने बता ही दिया बेटा। अब अगला पॉइंट बताओ, ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी पोटेंशियल। ध्यान रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन आ रहा है वो भी कैसी क्वांटिटी है बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, ये वर्क पर यूनिट चार्ज है तो वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। चार्ज भी कैसे, स्केलर। तो ध्यान रखना बेटा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। तो पहला पॉइंट लिखिए, यहाँ पे पॉइंट्स में लिखेंगे अगला पॉइंट, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी बेटा, स्केलर क्वांटिटी। हो गया सबका। पॉइंट्स में अगला पॉइंट लिखेंगे, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्लियर। अगली बात आता है इसका यूनिट क्या होगा बेटा, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, ध्यान से बताओ इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसकी यूनिट होती है बेटा जूल पर। याद है बेटा वर्क पर यूनिट चार्ज ही तो है बेटा, वर्क पर यूनिट चार्ज है, तो इसकी यूनिट होती है बेटा जूल पर कूलम। क्या होती है बेटा, तो आप लिखो यूनिट इक्वल टू जूल पर कूलम, या इसी को हम बोलते हैं वोल्ट। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें बेटा, क्या बात करें, अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है बेटा जूल पर कूलम, या इसी को एक नए नाम से बोलते हैं वोल्ट, और इसको V से डिनोट करते हैं, क्या बोलते हैं, वोल्ट, क्लियर है बेटा। तो ध्यान रखना पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट। यहाँ तक सही है बेटा, क्लियर है। अच्छा अब अगली बात समझते हैं। तो ये बात क्लियर, अच्छा ये बात भी क्लियर हो गई कि अगर किसी पॉइंट पर आप चाहो तो ये मेंशन कर लेना, किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अगर 10 वोल्ट है, कितना है बेटा 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट तक 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से 1 कूलम के चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, 10 जूल करना पड़ेगा। तो 2 कूलम को लाने में 20 जूल, 3 कूलम को लाने में 30 जूल, एंड सो ऑन। यही बात है, क्लियर बेटा, सिंपल सा। आप चाहो तो इस पॉइंट को लिख लो अगर आप समझ लो, हटाइए इसको बेटा। अच्छा अब अगली अगर हेडिंग हम बात करें मेन, ठीक है, तो एक बात तो समझ, अच्छा अब एक बात तो क्लियर होगी बेटा, सर ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, स्केलर। तो ये बात तुम्हारे को क्लियर हो गई, ये स्केलर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पर वेक्टर के फंडे का इस्तेमाल ही नहीं करना पड़ेगा, सीधे क्या डायरेक्टली जोड़ सकते ही नहीं, क्योंकि वेक्टर जो स्केलर होते हैं उनको क्या वो क्या अलजेब्रिकली जोड़े जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर वेक्टर का लोचा हमारा हट गया बेटा, तो हम डायरेक्टली इसको अलजेब्रिकली क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इससे हमारे को बहुत सारे आसान हो जाएंगी बहुत सारी चीज़ें। तो अगली रिलेशन की बात करें, अगला हेडिंग है बेटा, अगली हेडिंग डालिए बेटा, रिलेशन बिटवीन, ये सारी हो गई बेटा। अगली हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड, अगली हेडिंग लिखिए बेटा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर है बेटा। तो अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, याद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे नोट करते हैं बेटा, यू से। किससे नोट करते हैं बेटा, यू से। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किससे नोट करते हैं, वी से। किससे नोट करते हैं बेटा, वी से। तो यू और वी के बीच में हम रिलेशन की बात करें बेटा, तो आप चाहो लिख लो बेटा, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ब्रैकेट में वी लिखा है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू। क्लियर है, ये वी है बेटा और वो यू, इनके बीच। तो सिंपल समझो बेटा, जैसे हमने कह दिया यहाँ पे चार्ज एक क्यू है, ठीक है। यहाँ से मान लो एक चार्ज आपका ये क्यू है और यहाँ पे एक चार्ज है बेटा, क्या है बेटा, क्लियर है। हमने बोल दिया यहाँ पे एक चार्ज क्यू है और यहाँ पे एक चार्ज मान लो क्यू नॉट है। कितना है, क्यू नॉट है। कितनी दूरी पे है बेटा, आर। बताओ इस सिस्टम में क्या पोटेंशियल जी है, हाँ है। तो बताओ इस सिस्टम की जो पोटेंशियल जी क्या उसको लिख सकते हैं, हाँ। उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, तो कहोगे सर इस सिस्टम की जो पोटेंशियल होगी उसका फॉर्मूला होगा के Q1 इंटू Q2 अपान इनकी बीच दूरी आर। क्या सही है बेटा, तो ये सिस्टम की पोटेंशियल जी रहा बेटा, क्लियर है बेटा। अब दूसरी बात ये बताओ, किससे, इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट से Q है बेटा, इस पॉइंट चार्ज Q से R दूरी पर जो पॉइंट है, यहाँ पर क्या हम पोटेंशियल लिख सकते हैं क्या, हाँ। तो कहोगे सर इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला होगा Q/R। बता दिया था ना अभी, किसी पॉइंट चार्ज Q से R दूरी पर जो पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा, V बराबर KQ/R। तो ध्यान से बताओ ये V कितना है, KQ/R। तो इस रिलेशन में अगर फोकस करो तो U बराबर क्या है बेटा, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, Q0 को बाहर ले रहा हूँ, क्या KQ/R ऐसे लिख सकता हूँ नहीं बेटा। अब ध्यान से बताओ जो KQ/R है ये किसकी वैल्यू है, V की। तो इसका मतलब यहाँ से देखो पोटेंशियल जी V, U बराबर क्या है बेटा, U बराबर Q इंटू V। तो क्या बात यहाँ से क्लियर हुई बेटा, यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो ये क्या है बेटा, U क्या है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को 4 से मल्टीप्लाई करते तो क्या आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा बेटा। तो ये रहा बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। आप चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो या V बराबर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप ये वाला याद रखो, ये काम का बेटा, ये स्टार इसको बनाना है, ये काम का है आपका। इस रिलेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, V बराबर U/Q, जो आपको डिफिनीशन दे रहा था बेटा। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बोल रहा था बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसलिए इसको यूनिट बोला था जूल पर कूलम। क्लियर है बेटा, यहाँ तक सही है। तो ये रहा रिलेशनशिप, आप इसको नोट कर लीजिए बेटा। तो कभी भी आपको बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन लिखने के लिए बोले तो आप लिखना U बराबर Q इंटू V, U बराबर Q इंटू V। क्लियर है बेटा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को क्या मिल जाएगी बेटा, हमारे को मिल जाएगी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ तक सही है बेटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हो गया बातें, रफ करें इसको, ठीक, नोट कर लो सब लोग, रफ कर रहे हैं बेटा, ठीक। तो हमने ये बात तो देखो, मेन बात हमारे को क्या क्लियर होगी, अगर कोई चार्ज क्यू हो तो उससे R दूरी पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है बेटा, KQ/R, KQ/R। तो फटाफट करते हैं बेटा। अब चलो इस बात को करते हैं आसानी से। अब जैसे आपसे बोल दे, आगे हम करते हैं, अब थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं बेटा इसमें फटाफट बेस्ट। चलो फटाफट क्वेश्चन आते हैं बेटा। अब जैसे कह दे कि मान लो ये आपका है, देखो ऐसे ऐसे बोल दिया, ये आपका इक्विलेटरल एंगल है। अब सेम वही क्वेश्चन चलेगा जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था बेटा, फोर्स में भी, इलेक्ट्रिक फोर्स में भी किया था, वही सारे क्वेश्चन अब यहाँ पोटेंशियल में आएंगे बेटा। ये क्या है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा। सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे बेटा हर बार, ठीक है। आपको लगेगा सब एक ही जैसे चीज़ चल रही है बार बार बेटा, ठीक। अब ये सेंटर है बेटा इसका, तो आपसे पूछा है सेंटर पे बताना है पोटेंशियल। आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे पूछा है फाइंड पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट द सेंटर। तो सेंटर पोटेंशियल कैसे निकालोगे बेटा, ध्यान से बताओ, सेंटर पोटेंशियल कैसे निकालोगे। तो ध्यान से अब देखिए, तो अच्छा इसका साइड हम बता दे रहे बेटा, इसकी साइड कितनी है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड A है। आपसे पूछा है पोटेंशियल एट द सेंटर, तो सेंटर पोटेंशियल निकालने के लिए क्या हर चार्ज से दूरी निकालेंगे नहीं बेटा, ठीक है। तो सब लोग अगर ट्राई करो खुद से, सब लोग खुद से ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, सेंटर पे आपको क्या बताना है, पोटेंशियल, क्या बताना है, पोटेंशियल। अब सोल्यूशंस पे आते हैं बेटा। तो अगर हम सोल्यूशंस की बात करें तो ध्यान से बताओ, हर चार्ज की इससे दूरी कितनी होगी बेटा, अगर हर चार्ज की हम बात करें तो सेंटर से दूरी कितनी होगी बेटा, क्या निकाल सकते हैं कि नहीं बेटा। सोचो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ये R मान लूँ तो R कैसे निकाल सकते हो, देखो यहाँ से इससे परपेंडिकुलर डालो बेटा, तो सेंटर से पास करेगा कि नहीं बेटा। सोचो ये बताओ, टोटल आपका A है तो ये वाला इतना A/2 होगा कि नहीं। सोचो ये पूरा 60 है तो ये 30 होगा कि नहीं बेटा, ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो ध्यान से बताओ हम क्या ले लें, cos थीटा लेंगे। तो बताओ cos 30 लोगे तो कितना आएगा, cos बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या आ रहा है तो A/2 आ रहेगा, और cos 30 का होता है बेटा √3/2, तो आपका आएगा बेटा A/2R। तो ध्यान से बताओ 2 से 2 कैंसिल, तो R की वैल्यू आएगी बेटा A/√3, A/√3।
मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आर का मान जो आपका आया, मतलब सेंटर से हर चार्ज की जो दूरी, जितनी दूरी पे ये होगा क्या उतनी दूरी पे ये भी होगा, ये भी उतनी दूरी पे होगा। तो देखो हर चार्ज की यहाँ से दूरी कितनी है, आर ये बेटा। तो बताओ एक के कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू बाई आर। भाई इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ से आर दूरी पे बताओ पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो इस क्यू के चार्ज के कारण आर दूरी पर जो पोटेंशियल होगा कितना होगा, के क्यू बाई आर। जितना इसके कारण होगा उतना ही इसके कारण, उतना ही इसके कारण। और चूंकि ये वेक्टर तो है नहीं कि वेक्टर, ये तो स्केलर है, तो डायरेक्ट जोड़ेंगे बेटा। तो एक के कारण के क्यू बाई आर, तो 3 के कारण क्या होगा, 3 के क्यू बाई आर, चूंकि 4 सबसेम है। तो बताओ इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा बेटा। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू हम लिखेंगे तो कहोगे सर आपका आएगा बेटा 3 के क्यू बाई आर। भाई एक के कारण के क्यू बाई आर, उसका 3 गुना कर लो बेटा। तो बताओ ध्यान से आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू हम उठा के रखेंगे a/√3। तो आपका क्या आएगा बेटा, a जब √3 रखोगे तो √3 ऊपर चला गया बेटा, तो आपका आएगा बेटा 3√3 के क्यू बाई ए, 3√3 के क्यू बाई ए। तो ये रहा आपका सेंटर पे पोटेंशियल। समझ में आ रहा है बेटा पहला क्वेश्चन। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया बेटा सब लोग का, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सबको हो गया बेटा पहला क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हटाए इसको, सोल्यूशन नोट कर लो सब लोग नोट कर लो बेटा सोल्यूशन, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, वही स्क्वायर वाला, फटाफट कर लो। दूसरा क्वेश्चन हम लोग करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, एक स्क्वायर है बेटा आपका, फटाफट देख लो जल्दी जल्दी, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्यू क्यू है, सेंटर पे बताओ पोटेंशियल क्या निकाल सकते हो। एक स्क्वायर है, इसकी साइड क्या है बेटा, ए है। आपसे पूछा है सेंटर पे पोटेंशियल क्या निकाल सकते हो बेटा। तो बताओ सेंटर से हर एक चार्ज की दूरी कितनी हो जाएगी, कहो सोचो बेटा कितना आएगा बेटा। सेंटर से हर एक चार्ज की दूरी कितनी होगी बताओ, ये डायगोनल कितना होगा बेटा, a√2, उसका आधा करो क्या, a/√2, ये पहले भी करा चुका है बेटा। ये दूरी कितनी होगी, a/√2, ये भी a/√2, ये भी a/√2, सभी a/√2। तो सेंटर से हर एक चार्ज की दूरी कितनी होगी, a/√2। क्लियर है ये बात। आपसे पूछा क्या गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे पूछा है आपको बताना है पोटेंशियल एट द सेंटर। अब नोट कर लीजिए बेटा, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया पोटेंशियल एट द सेंटर। तो रफ करके फटाफट लिखा लीजिए, एक लाइन का क्वेश्चन है, सब लोग करो बेटा, सब कर सकते हो, एकदम आसान है, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन मैच करिए। तो सोल्यूशन पे आते हैं बेटा, सिंपल सा। तो एक लाइन का सोल्यूशन है, फटाक से लिखते हैं। तो ध्यान से बताओ एक के कारण पोटेंशियल इस पॉइंट पे कितना होगा बेटा। चलो पोटेंशियल लिखते हैं सेंटर पे। तो पोटेंशियल आपका सेंटर पे आएगा, सोचो एक के कारण पोटेंशियल कितना होगा, सोचो इस वाले क्यू के कारण पोटेंशियल क्या होगा, क्या के क्यू बाई a/√2, एक के कारण आ गया बेटा। तो ऐसे सबके कारण क्या सेम जुड़ेगा कि नहीं बेटा, तो जोड़ोगे तो 4, एक का निकाल के 4 गुना। तो एक के कारण होगा बेटा के क्यू अपान आर, आर की वैल्यू क्या a/√2 है, इसका कितने गुना कर लो, इसका 4 गुना कर दो, आ गया। तो आपका आंसर आएगा बेटा 4√2 के क्यू बाई ए, 4√2 के क्यू बाई ए। ये आपका आया पोटेंशियल एट द सेंटर। तो सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू आई बेटा 4√2 के क्यू बाई ए। ये रहा इसका सोल्यूशन बेटा, क्लियर है यहाँ तक बेटा। तो ये आपका रहा ये सोल्यूशन। तो सेंटर पे आपको पोटेंशियल आसानी से निकल गया, यहाँ तक सही है बेटा, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा। तो रफ करते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है बेटा। अब ऐसे जितने क्वेश्चन कराए आप हर क्वेश्चन को पोटेंशियल से कर सकते हो आसानी से, तो बार बार ऐसे क्वेश्चन बताने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि मान लो एक एंगुलर आर्क है, ऐसे समझो, ऐसे ये मान लो कोई एंगुलर आर्क है, ये इसका सेंटर है बेटा, ठीक है। ये एंगुलर आर्क है, इसका रेडियस मैंने मतलब बोल दिया आर, ए बोल दे रहा हूँ, कितना बोल दे रहा हूँ, ए है। अब मान लो ये सेंटर पे एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री बोलो, कितना बना रहा हूँ, 60 का एंगल बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है बेटा, पहले देखो बेटा, यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बोल दिया लैम्डा कूलम पर मीटर है, लैम्डा कूलम पर मीटर। आपसे पूछा है सेंटर पे पोटेंशियल, यहाँ पर आपसे पूछा है पोटेंशियल एट द, इस पॉइंट पे आपको पूछा है पोटेंशियल, क्या यही सेंटर है इसका। तो आपका ये एंगुलर आर्क है, इसके सेंटर पे आपको पोटेंशियल पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन को शॉर्टकट में देख लो, तो क्या निकाल सकते हो। तो स्क्रीन पॉज करके सब लोग ट्राई करो, फिर सोल्यूशन मैच कराओ बेटा। तो सोल्यूशन पे आते हैं बेटा फटाफट। तो ध्यान से देखिए, हर एक चार्ज की इस पॉइंट P से इस पॉइंट, इस सेंटर वाले जो पॉइंट है, सेंटर से हर एक चार्ज की दूरी के बराबर है, सब a दूरी पे है कि नहीं बेटा। तो ध्यान से बताओ, हर सब के कारण पोटेंशियल निकाल के जोड़ोगे तो सब चीज़ें तो सेम है, बस चार्ज ही तो जुड़ा है बेटा। क्या जुड़ा है बेटा, चार्ज ही जुड़ा है। तो अगर मैं पोटेंशियल को लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ, V बराबर के, बस चार्ज ही जोड़ना है, तो क्या टोटल चार्ज बोल दो बेटा। तो बता इस पे टोटल चार्ज कितना आएगा, इसके लिए क्या बस जो यूनिट लेंथ पे चार्ज है लैम्डा कूलम। हमेशा ध्यान रखना बेटा कि अगर जानना चार्ज, अगर हर चार्ज से जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उसकी दूरी क्या हो बेटा, समान हो, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा K इंटू सारे चार्ज का सम, Q टोटल डिवाइडेड बाई R।
अगर जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना, अगर हर चार्ज की उस पॉइंट से दूरी बराबर है तो पोटेंशियल का सिंपल फॉर्मूला याद है ना, कि सारे चार्ज का सम मतलब क्यू टोटल डिवाइडेड बाई आर। अब ऐसे याद रखो, ठीक है। तो वही बात यहाँ भी, चूंकि हर चार्ज की यहाँ से बताओ सेंटर से दूरी क्या है, बराबर है बेटा, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाई आर, तो क्यू सबका जोड़ोगे तो टोटल चार्ज आएगा ना, तो के क्यू टोटल डिवाइडेड बाई आर। अब बताओ टोटल चार्ज कितना आएगा, सोचो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लैम्डा कूलम है बेटा। तो बताओ इसकी लेंथ निकालोगे तो बताओ आर्क लेंथ होगा ना, तो आर्क लेंथ बराबर क्या होता है बेटा, आर्क बराबर होता है एंगल इंटू रेडियस। तो बताओ यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है 60, तो इसको रेडियन में लिखना पड़ेगा ना। तो रेडियन में कितना लिखोगे बेटा, रेडियन में आप लिखोगे 60 को π/3 इंटू आर, ये हुआ आर्क लेंथ। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा से, तो ये तो चार्ज हो गया कि नहीं बेटा, डिवाइडेड बाई, पहले समझ लो बेटा, ये आर्क बताओ, यहाँ इस आर्क की लेंथ निकालोगे तो एंगल इंटू रेडियस, एंगल कितना होगा π/3 इंटू रेडियस ए, तो π/3a इंटू लेमडा, लेमडा कर लोगे तो क्या आएगा बेटा, चार्ज। तो इस पर कितना चार्ज है आ गया, तो के क्यू अपान आर। बताओ हर चार्ज की यहाँ से दूरी कितनी है, ए, तो बताओ ए से ए कैंसिल होगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी बेटा, पोटेंशियल की वैल्यू आएगी बेटा पाई लेमडा अपान 3, और सोचो के को क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं नहीं बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा पाई में लिख देना, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो v बराबर आपका आएगा बेटा लेमडा अपान 12 एप्सिलॉन नॉट। तो ये पोटेंशियल है बेटा, हमने बेटा के का मान रख दिया, कैपिटल के का मान रख दिया, कैपिटल के याद है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो उसको उठा के रख दिया, सही है बेटा। तो ये हो गया, तो नोट कर लो आप लोग, ठीक है। रफ करते हैं बेटा इसको, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन आपका है, अपने पास एक रिंग, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको देख लो बेटा। जैसे हमने कह दिया एक रिंग है, क्या बेटा, रिंग है, ये इसका सेंटर है, इस पे चार्ज कितना है, रिंग पे चार्ज क्यू है बेटा, और इसका रेडियस कितना है बेटा, आर है। आपसे क्वेश्चन ने पूछा है सेंटर पे पोटेंशियल बताओ, सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है बेटा। क्या है बेटा क्वेश्चन में, एक रिंग है, ये क्या है बेटा, मैं बता दूँ, यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, ये रिंग है, ये आपका एक रिंग है, उस पर चार्ज कितना है बेटा, क्यू चार्ज आपका हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। इसको ऐसे बना दो तो अच्छा लगेगा। तो एक रिंग है, उस पर हर जगह क्या है, यूनिफॉर्मली क्यू चार्ज आपका क्या है बेटा, डिस्ट्रीब्यूट है, और उसका रेडियस कितना है, आर है। तो आपको पूछा गया है रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू, रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे बेटा, ध्यान से बताओ। तो फिर वही बात बेटा, तो चलो सब लोग स्क्रीन पॉज करके नोट करिए, इसको सॉल्व करिए बेटा, उसके बाद सोल्यूशन देखिए। तो सोल्यूशन पे आते हैं सीधे बेटा। तो बताओ फटाक से कैसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। अब वही बात है, पुरानी बात, सोचो हर एक चार्ज की सेंटर से दूरी क्या आर है बेटा कि नहीं बेटा। तो पोटेंशियल एक बार में क्या लिखोगे, पोटेंशियल लिखोगे के इनटू सारे चार्ज का सम, तो हर चार्ज का सम क्या, कैपिटल क्यू ही ना, टोटल चार्ज कितना है कैपिटल क्यू, तो हर चार्ज का सम क्या होगा, कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है आर, तो एक लाइन में आंसर कितना आएगा बेटा, के क्यू बाई आर। दिख रहा है बेटा कितना आसानी से निकल जा रहा है बेटा। अगर देखो पोटेंशियल में तो तुमको बहुत 10 फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। जैसे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में याद करो तो लाइन चार्ज का अलग याद करते थे, ठीक है। एंगुलर जो आपका सर्कुलर कोई रिंग होता था उसके कारण उसके एक्सिस पे अलग याद आते थे कि क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर पर 3/2 बोला था बेटा, और आप एंगुलर आर का अलग याद रखते थे, वहाँ पे याद रखना पड़ता था उन सबको। लेकिन यहाँ पर इस पोटेंशियल वाले में बहुत ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, केवल एक याद रखो कि कोई पॉइंट चार्ज क्यू उससे आर दूरी पर जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है बेटा, के क्यू बाई आर। अगर आपको ये याद है तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, सिंपल सी बात, क्लियर है। तो रफ करें बेटा इसको, इसीलिए कहा देखो स्केलर से यही फायदा होगा, देखो फटाफट एक लाइन में। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, अपने पास एक रिंग है ऐसे बेटा, ठीक है, ये एक रिंग है, इसकी एक्सिस के लॉन्ग एक्स दूरी पर पोटेंशियल बताना। एक रिंग है, इस पे चार्ज कितना है बेटा, इस रिंग पे चार्ज क्यू है बेटा, क्लियर। इस रिंग के एक्सिस के लॉन्ग एक्स दूरी पर एक पॉइंट P है, ठीक है बेटा, और इसका रेडियस भी आपको दिया है, इसका रेडियस है R। आपको बताना है पोटेंशियल एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्वेश्चन क्या है समझ लो बेटा। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, आपके पास आपको एक रिंग दिया है बेटा, क्या है बेटा, सर्कुलर रिंग है, जिस पर चार्ज कितना है बेटा, क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, इसका रेडियस क्या है बेटा, R है। इसके एक्सिस के लॉन्ग सेंटर से x दूरी पर एक पॉइंट P है। आपसे पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। आपसे P पॉइंट पे क्या पूछा गया, पोटेंशियल। मेरी बात समझ रही है, तो क्या निकालेंगे बेटा। तो चलो ट्राई करिए बेटा स्क्रीन पॉज करके, उसके बाद सोल्यूशन देखिए बेटा। तो सोल्यूशन पे आते हैं बेटा, तो सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ध्यान से अगर आप देखो तो रिंग ऐसे है ना, ऐसे है बेटा, और इसके एक्सिस के लॉन्ग ये पॉइंट है बेटा। तो बताओ इसके वर्टेक्स के हर एक पॉइंट्स की
इस पी पॉइंट से दूरी बताओ, इसके सरकमफ्रेंस के हर एक पॉइंट की इससे दूरी क्या बराबर है? सब कितनी दूरी पे है बेटा? सब इतनी ही दूरी पे होंगे जो ये दूरी होगी बेटा। ये दूरी कितनी होगी बेटा? ध्यान से देखो, ये दूरी होगी बेटा, सोचो ये r है, ये x है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख दोगे? अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस। तो या ध्यान से देखो, इस रिंग के सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट है, हर पॉइंट की इस पॉइंट P से दूरी क्या बराबर है? और किसके बराबर है? वो है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आराम से इमेजिन करिए बेटा, ये रिंग है, ये इसकी एक्सिस है, तो देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, जितने भी पॉइंट है सब बराबर दूरी पे है। सब क्या है? बराबर दूरी। और कितनी दूरी पे है? अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको यही सिखाया था बेटा कि जिस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल निकालना है, अगर हर चार्ज की उस पॉइंट से दूरी बराबर होती है तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है के क्यू बाई आर। और क्यू क्या आता है? टोटल चार्ज। तो सारे के इंटू क्यू टोटल डिवाइडेड बाई आर, तो वही यहाँ भी करेंगे। तो बताओ पी पॉइंट पोटेंशियल डायरेक्ट कैसे लिखेंगे बेटा? के इंटू सारे चार्ज का सम। तो बताओ इस पर कितना चार्ज है टोटल? सारे चार्ज का सम करोगे, क्यू टोटल क्या क्यू ही है बेटा, तो के क्यू। और बताओ हर चार्ज की पॉइंट पी से दूरी कितनी है बेटा? वो तो अंडर रूट r स्क्वायर प्लस स्क्वायर है, तो सीधे लिखोगे के क्यू अपान अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स। तो क्या एक लाइन में पोटेंशियल आ गया कि नहीं बेटा? खत्म होती है बात। तो ये रहा बेसिकली पोटेंशियल, ये रहा बेसिकली हमारा क्या होगा? पोटेंशियल। ठीक है, वी पी बराबर के क्यू अपान r स्क्वायर प्लस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं बेटा। तो आज हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के काफ़ी कुछ हो गए, बहुत सारी बातें भी हो गई बेटा। ठीक, हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी करा दिए। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, अगला हम अगले लेक्चर पर मिलेंगे बेटा। ठीक है बेटा।